दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज कामठी शहर में जमीयत उलमा कामठी द्वारा एक भव्य एक मेगा मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें शहर के और नागपुर से भी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं। हमारे साथ जमीयत उलमा की टीम है, तो डॉक्टर आमिर और डॉक्टर नदीम बेग भी यहाँ मौजूद है। बात करेंगे उनसे। हमारे साथ रियाज सर है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज ये भव्य मेडिकल कैंप आज कामठी में रखा गया? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जिस हिसाब से जमीयत ने काम किया है और जिस शॉर्ट नोटिस में इतने सारे लोग और इतने सारे पेशेंट्स आए हैं और उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तो उसका और मुझे इनवाइट किया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ऐसे ही कैंप मैं चाहूँगा कि जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए ऐसे ही फ्यूचर में ऐसे ही कैंप हो, जिससे कि हमारी आम जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो उनके लिए हम जो भी फ्री में या बोले कि जो कम से कम कीमत में हम जो उनके लिए हेल्थ वाइज मदद कर सके, वो हमारे तरफ से जो भी पॉसिबल होगा वो हम चाहेंगे कि मदद करें। और फ्यूचर में भी हम ऐसे प्रोग्राम में हम ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहेंगे। बिल्कुल। किस तरह के पेशेंट यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगा कि ज़्यादातर निकल के आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो फंगल इन्फेक्शन, बारिश का दिन आ गया तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनली होता है और फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमनली देखा गया है। ठीक है सर। डॉक्टर नदीम सर भी हमारे साथ हैं। नदीम सर, क्या कहना चाहेंगे, आज ये जमीयत उलमा कामठी का जो मेगा मेडिकल कैंप था, आप भी आए यहाँ पर तशरीफ़ रखे, कैसा लगा, क्या बोलना चाहेंगे कैंप के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस तरह के कैंप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी जो यहाँ का कामठी का जो आम आदमी है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि जो स्पेशलिस्ट के पास वो डायरेक्टली अप्रोच कर सके, बिकॉज स्पेशलिस्ट का फ़ीस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वंस इन अ वाइल अगर आप ये कैंप करते रहें इस तरह के, क्योंकि इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो मेडिसिन रहती है, डॉक्टर आके दवाई तो लिख देगा, लेकिन जो मेडिसिन रहती है वो भी अफोर्डेबल नहीं रहता है पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ जो मेडिसिन का इंतज़ाम जो किया था सिस्टोपिक वालों ने किया था, तो मेडिसिन का इंतज़ाम, ओवरऑल इंतज़ाम बहुत अच्छा था। तो आई थिंक इस तरह के कैंप होते रहने चाहिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह के पेशेंट कामठी शहर से निकलकर ज़्यादातर आपके ऑब्जर्वेशन में? देखिए, हमारी कामठी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हाइजीन का प्रॉब्लम है। तो जैसे आमिर भाई ने आपको बताया, वो है फंगल इन्फेक्शन, जो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपके एंडेमिक है यहाँ पर। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि सफाई का ख्याल रखा जाए, कपड़े डेली बदले जाएं, रोज़ कपड़े बदले जाएं, क्योंकि ये मौसम जो अभी आया है इसमें इन्फेक्शन ये बढ़ता है। सेकेंडली, जो स्कैबीज होता है, खुजली जो होती है, वो उसके पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हाइजीन का ही बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो ओवरऑल हाइजीन के लिए अगर मोटिवेट किया जाए लोगों को, तो मोटिवेशन वो इस तरह के कैंप से ही हो पाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जिस तरह से आप लोगों ने अभी कैंप किया है, फ्रिक्वेंटली कैंप करते रहे, हम लोग हमेशा तैयार हैं आप लोगों की मदद के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, जमीयत उलमा कामठी के सदर मौलाना मुमताज़ साहब भी हमारे साथ है। बात करेंगे उनसे जो यहाँ पे आयोजन किए जमीयत उलमा द्वारा। मौलाना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह के डॉक्टर मैक्सिमम आपके जमीयत द्वारा इस कामठी शहर में बुलाए गए? हमने इस बात की कोशिश की है कि हर चीज़ के जो स्पेशलिस्ट है हम उन लोगों को यहाँ इनवाइट करें, क्योंकि कामठी की जो जनता है वो आमतौर से नागपुर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो हमने हर मर्ज़ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको यहाँ इनवाइट करने की कोशिश की, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सभी डॉक्टरों का कि जितने डॉक्टरों को हमने इनवाइट किया था उसमें से अक्सरियत यहाँ पहुँची और उन्हें खिदमत अंजाम दी है। क्या पब्लिक रिस्पॉन्स रहा? अभी तो टोटल काउंट नहीं किए हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह आखिर के अंदर बायोडाटा आपको दिया जाएगा कि कितने लोग इस कैंप से फ़ायदा उठा चुके हैं। और क्या प्लान है इस तरह का और कैंप आगे करने का? आगे मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने का हमारा प्लान है। कैंप के ज़रिए हमने शुरुआत की, इसके पहले भी और कैंप होते रहे हैं, तो इंशाल्लाह और मेडिकल फील्ड में और बहुत सी खिदमत अंजाम देने का हमारा प्रोग्राम है, जो इंशाल्लाह आइंदा मंजर-ए-आम पर है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ पे आँखों का पेशेंट मैंने देखा काफ़ी भीड़ है वहाँ पर, तो जिस तरह से पेशेंट अगर निकल के आते हैं मोतियाबिंद के, और जो ऑपरेट करके जिनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो उनका ट्रीटमेंट किस तरह से आपकी जमीयत द्वारा करने वाले हैं या किस तरह से मैनेज होगा? उनका जो है डॉक्टर अरोरा साहब है, गोपाल अरोरा, इंदौरा के ऊपर, और आई स्पेशलिस्ट है वो। तो ऐसे अगर नॉर्मली कोई अगर जाता है तो उसका चार्ज ज़्यादा होता है मोतियाबिंद ऑपरेशन का, लेकिन अगर जमीयत के स्कीम के थ्रू अगर कोई वहाँ पहुँचेगा तो डॉक्टर साहब से जो बात हुई है कि 50% डिस्काउंट के अंदर वो इंशाल्लाह ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमीयत के सेक्रेटरी भी है यहाँ पर, मुख्तार चचा। मुख्तार जी, क्या कहना चाहेंगे आप कैंप के बारे में? इस कैंप को तो हमने बहुत सारे अवाम के, गरीब अवाम थी, उनके लिए वो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते थे, हमने उन डॉक्टरों को यहाँ पर इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्टर आए हैं और पेशेंट भी काफ़ी आए। बिल्कुल। और वो पेशेंट ने उनसे इस्तेफ़ादा भी हासिल किया है। आगे इंशाअल्लाह हम और इस तरीके से काम करते रहेंगे। जी। तो दोस्तों, ये जमीयत उलमा कैंप में नागपुर के जाने माने डॉक्टर
डॉक्टर गोपाल अरोरा जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बात करेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो कैंप यहाँ पर जमीयत उलमा द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया, बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे यहाँ बुलाने का। ये जो जमीयत उलमा के द्वारा जो कैंप किया गया है, ऐसा कैंप शायद ही मैंने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि अभी 325 पेशेंट्स तो आँखों के ही मैंने देखे हैं, जिसमें से 65 कैटरेक्ट अभी तक हो चुके हैं, निकल चुके हैं, जिसमें जो फिट हैं सर्जरी के लिए, जो अनफिट हैं वो और 10 लोग हैं, लेकिन 65 तो ऐसे हैं जो निकल चुके हैं। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे हुआ है। तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ मौलाना मुमताज़ अहमद साहब का, जाहिद भाई जी का भी, जो पिछले 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वाकई में बहुत सराहनीय के लिए है कि ये शिविर जो किया गया है एक्चुअली, और पेशेंट भी थोड़े से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स रहते हैं ना, वो है, मतलब ऐसा रहता है कई बार आप कि जस्ट एक कैंप कर देते हो, लेकिन वाकई में जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। मैं यकीन रखता हूँ कि इसमें बहुत पेशेंट को फ़ायदा होगा जी। और जैसे जो पेशेंट आपने बताया 65 पेशेंट्स जो है आपके डिपार्टमेंट में आंखों के निकले हैं, तो किस तरह से उनका कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट वगैरह इस जमीयत तंजीम के थ्रू होने वाला है या किस तरह से होने वाला है? हमने अपने तरफ से, जो हमारी भी एक अक्षर चैरिटेबल सोसाइटी है, उसके तरफ से भी हमने कुछ फंड्स वगैरह जनरेट करे। तो ऑलमोस्ट आप लेके चलिए कि 30 to 40% जो नॉर्मल कॉस्ट रहता है, सिर्फ 30 से 40% कॉस्ट में हो जाएगा वो सर्जरी पूरा, और वो भी लेटेस्ट टेक्निक से, जो बिना टाके का, बिना इंजेक्शन का, बिना पट्टी का रहता है, वो टेक्निक से होगा, फेको मशीन से होगा। जी ठीक है। तो ये नागपुर के जाने माने सर्जन हैं नाकों के, और जिनका कहना ये है कि जो सफल एक कार्यक्रम, ये मेडिकल कैंप आज जमीयत उलमा द्वारा किया गया, 65 पेशेंट जो है सर ने निकाले, और जो अनफिट पेशेंट है, जो 10% जो 10 लोग हैं वो अनफिट है, और जिस तरह सर का कहना है कि 30 से 40% में जो उनका ट्रीटमेंट है वो सर के द्वारा उनके क्लिनिक में और उनके हॉस्पिटल में किया जाने वाला है। दोस्तों, आज 19 तारीख के दिन जमीयत उलमा कामटी द्वारा कामटी शहर में एक मेगा मेडिकल कैंप रखा गया था। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, काफ़ी जाने माने दिग्गज डॉक्टर भी इस कैंप में शरीक हुए। हम जमीयत उलमा की टीम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मौलाना मोहम्मद मुख्तार साहब जो जमीयत उलमा के सेक्रेटरी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल किस तरह का कैंप रहा, कितने लोग, शहर के कितने लोग इसके अंदर भाग लिए, चलिए जानते हैं। कैसा रहा कैंप, कितने लोग यहाँ आए, किस तरह के लोग यहाँ आए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। इस कैंप के अंदर, मेगा कैंप के अंदर कम से कम 1500 लोग करीब आए, करीब 1500 लोग आए यहाँ पर। और हर किस्म का हर डॉक्टर आए यहाँ पर, और हर डॉक्टर ने अपने अपनी सेवा प्रदान भी करे हैं। और इसके अंदर डॉक्टर अशर खान है, डॉक्टर मुहिब हक है, डॉक्टर फैज़ान साहब हैं, और डॉक्टर जीते सातराम हैं, डॉक्टर जवाद खान हैं, डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब थे, और किस्म के डॉक्टर अरोरा साहब भी थे। तो इस तरीके से हर एक लोगों ने यहाँ पर अपनी सेवा प्रदान करे, और कामटी के सभी डॉक्टर को इनवाइट किया गया था, जिसमें से काफ़ी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने भी अपनी सेवा प्रदान की है। और डॉक्टर अरोरा साहब जो आए थे यहाँ पे ख़ास आँख की जांच के लिए, तो उन्होंने आँख की जांच की, उसमें 65 आदमी ने उन्हें ऑपरेशन के लिए निकाला है, जो अपने क्लिनिक में बुलाए हैं उनको, और वहाँ पर उनको वक्त देंगे कब ऑपरेशन करने का है। जी तो दोस्तों, काफ़ी लोग, जिस तरह से जनाब ने बताया कि 1500 तकरीबन लोग जो है कामटी शहर के यहाँ पर इस कैंप का लाभ उठाए हैं। मंसूर साहब भी हमारे साथ है, जो एमआर की टीम यहाँ पर थी उनके साथ ही थे। मंसूर साहब, किस तरह की दवाइयाँ और किस तरह से रिस्पांस रहा पब्लिक का दवाइयों को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कितने आप तमाम एमआर जो कामटी से थे या नागपुर से थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारी जो टीम थी, हमारे जितने भी एमआर भाई लोग थे, सब लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी से जो है अपना रोल निभाया, और कोशिश ये की है कि हर पेशेंट को कुछ ना कुछ दवा मिले, कोई किसी भी तरीके का कंप्लेंट ना करे। तो इसलिए सभी लड़कों ने जो है काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करके जो है सबको सारी मेडिसिन प्रोवाइड की है। और यहाँ जितने भी कैंप्स में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, वो लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से जो है पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन वगैरह। और जमात उलमा हिंद जो हर साल करते रहती है कैंप, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मेगा कैंप रहा, जिसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में भी इंशाल्लाह इसी तरीके से कैंप करें, ताकि जो है यहाँ के जो लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिले।
जो दवाइयाँ आप लोग दे रहे थे वो दवाई मतलब जो डेमो के लिए कंपनियां देती है उस तरह की थी या फिर परचेस्ड की हुई थी? इसमें परचेज्ड की हुई मेडिसिन ज़्यादा थी और मैक्सिमम दवाइयाँ जो है परचेज्ड की हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग जो है यही कोशिश कर रहे थे कि हर पेशेंट को कुछ ना कुछ मेडिसिन मिले। और पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे सदर साहब ने फरमाया कि यहाँ पे जो है 1500 पेशेंट आए थे, उसमें से जो अरोरा साहब आए थे जो कुछ लोगों का ऑपरेशंस का भी जो बताए, तो वो भी सब तैयारियां थी और इंशाल्लाह वो सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। तो काफ़ी कामयाब कैंप जमीयत उलमा कामटी द्वारा आज कामटी शहर में आयोजित किया गया, जिस तरह से मैंने बताया और सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि 1500 लोग इस कैंप में तकरीबन उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो बच्चों का ट्रीटमेंट के लिए आए हो या फिर आंखों के ट्रीटमेंट के लिए आए हो, हड्डियों की ट्रीटमेंट के लिए आए हो, स्किन स्पेशलिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आए हुए थे। मैं समझता हूँ काफ़ी कामयाब कैंप कामटी का ये अब तक का रहा हुआ है। हमारी कामनाएं, हमारी दुआएं जमीयत उलमा के साथ है कि वो इस तरह का कैंप आगे भी करते रहे और कामटी की जनता को इस तरह की सेवा प्रदान करते रहे। क्या है आपका कहना इस पूरे इंटरव्यू को लेकर, इस कैंप को लेकर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।